हसी भाई आपके अंदर का ना ये सारा स्ट्रक्चर ऐसे कोई मेरे अंदर का नहीं है, ये दो चीज़ें हैं। आप पायलट बनेंगे मार्शल आर्ट लेवल आप बंदे मारो। चलो वैसे चुना के आप है बड़ा डार्क जोक था। लेकिन आपको एक फ़नी बात बताता हूँ कि हमारा जो ऑर्डर नंबर है ना वो ये ज़रा पड़े। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर बॉय हमाद परवेज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने सोचा कि यार आपको कभी सेंट लुइस हमने घुमाया ही नहीं है, आपको सेंट लुइस घुमाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सेंट लुइस साइंस सेंटर से। तो घुमाने की वजह ये है कि मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े अजीज़ हैं। हम इकट्ठे 2013-14 में पढ़ते रहे, मुझसे 1 साल सीनियर थे। तो वो हंगरी चले गए, मैं अमेरिका आ गया। देखे ना पिक्चर्स ये नीचे, तो ये ऐसे वो दिखते थे, ऐसा मैं दिखता था उस वक्त। तो हमको 12 साल बाद मिल रहे हैं, वो किसी प्रोजेक्ट सिलसिले में यूएस आए हुए थे। एनीवे तो मुलाकात होगी, तो सेंट लुइस घूमने आए हैं। मुझे खुद शर्म आ रही थी, क्या घुमाऊँ, गजब बेइज्जती है। तो ये हैं जी सैयद फसी शाह। तो ये जो हमारे पीएसी के एटॉमिक एनर्जी के लोग देख रहे होंगे वो इन्हें पहचान लेंगे। अभी फिर हम इनको घुमाते हैं जी सेंट लुइस। हमने सोचा पहले साइंस सेंटर जाते हैं, फिर आपको थोड़ा शुगर मेला भी लगाते हैं और साथ साथ सारी चीज़ें भी घुमाते हैं। लेट्स गो। तो ये है जी डायनासोर। ये आपने मेरे वो जो पिछला ब्लॉग था साइंस सेंटर वाला उसमें देखा होगा। ये थोड़ी सी हरकत व सकनात भी करता है। वाह, पाँव हाथ मुँह देखें जी, मुँह भी खोल रहा है। बड़ा मिलियन ईयर्स, 160 मिलियन ईयर्स यार, चेक करें। सेंट लुइस वालों ने बड़ा माल रखा हुआ है जी। हम मैं इन्हें बदनाम करते हैं, सेंट लुइस में कोई जगह नहीं है घूमने की। थैंक यू फसी भाई, आपकी वजह से मुझे चांस मिला सेंट लुइस घूमने का। अभी देखते हैं कोई और चीज़ें भी। खोपड़ी। क्या बात है जी, खोपड़ी असल है जी, है ना। वॉज फाउंड इन 2010। क्या बात है यार। में फॉसिल प्रेप लैब है और हम इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इधर बता रहे होते हैं जी कि बिजली कैसे बनेगी छोटे छोटे बच्चों को, ये सोलर सिस्टम कैसे सनलाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं, वो विंड टर्बाइन, पावर ग्रिड। यस, ये ग्रिड स्टेशन इन्होंने बनाया हुआ है। बच्चों को सिखा रहे हैं एनर्जी कैसे बनाई जाती है। और हमारे इस एज में क्या सिखा, बंटे खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ये इतनी एज में भैंस की दुम सीख रहे होते हैं बिजली कैसे बनती है, ट्रांसफार्मर। हमने जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पहले सेमेस्टर में पढ़ा था ट्रांसफार्मर क्या होता है यार। मतलब उड़ता है तो पता चलता है कि आप इसको सही बात है, पुराने फ्यूज लगे हुए हैं, उनको फोन करना है आप। इसीलिए कौमें तरक्की कर रही है। हम मट्टी खाते हैं और कुछ नहीं करते इस एज में। When I will grow up, I will be army. एक कॉपर पे रखें, ग्राउंड पे रखें। फसी भाई का जो अंदर का करंट है ना वो बाहर आ रहा है। यार आपको पता ही नहीं है, देखो माइक्रो एम्पेयर्स में आपको 50 माइक्रो एम्पेयर आपके अंदर करंट है। फसी भाई मैं जा रहा हूँ वापस पाकिस्तान। बिजली दे। ये देखो है कितनी सी, और माशाल्लाह वो सारा ना जूम इन करके बटरफ्लाई को देख रही है। क्या बात है। इज इट एन एनिमल? वो मुझे वो याद आ गया है सईद अजमल की, आपने वो मीम देखी है, व्हाट इज साइंस मैन? साइंस फकिंग मैन, साइंस इज द मैन। हसी भाई आपके अंदर का ना ये सारा स्ट्रक्चर ऐसे कोई मेरे अंदर का नहीं है, ये दो चीज़ें हैं। इधर आए, बड़ी कूल जगह है। ये पता है वो टोकन हम लेके खेला करते थे, याद है पाकिस्तान में? मुक्का मारो तो अगला चल पड़ता है। हाँ जी, ये सबसे कूल चीज़ है जी, ये माइंड बॉल। इतने दिमाग पे इन्होंने वो ब्रेसलेट पहने हुए हैं, इसमें साइंस होगी, उसकी वजह से ये बॉल मूव करते हैं। ट्राई करें, आप बैठे ना उसमें। हाउ इट वर्क्स, सेंसर डिटेक्ट ब्रेन वेव्स। फसी भाई ये क्या आप तो जीत रहे हैं यार। फसी भाई हमसे जीत गए, हम ब्लॉगिंग कर रहे थे तो ये बॉल हमसे हिली नहीं, पहले गई आगे वापस आ गई यार। अभी दोबारा ट्राई करते हैं। चुप फसी भाई आप फिर जीत गए, ये क्या चक्कर है? फुल फोर्स होती है, कोई भी चीज़ डालो वो उसमें खो जाती है, लाइक ब्लैक होल। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बच्चे यहाँ पर डिफरेंट मॉडल्स बना रहे हैं। भाई साहब ये मॉडल चेक करें यार, बात है यार। ये तो बड़ा कूल है यार, बड़ी मेहनत से किसी ने बनाया होगा। ये शेरशाह सूरी का मज़ार। मस्त जोक मारा रे। अच्छा जब ये मेकर स्पेस में जाते हैं, यहाँ पर क्या है बना रहे हैं ये चेक करें। 3D प्रिंटर भी पड़ा हुआ है। ये हमारे पाकिस्तान में हम पढ़ते होते थे मैकेनिकल की एक लैब, उसमें भी इस तरह का इक्विपमेंट नहीं होता था। यहाँ पर बच्चों के लिए भाई, बच्चे तो बच्चे 50 साल के भी बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। करें जी आयरन मैन।
पुल पे जा रहे हैं, नीचे से हाईवे गुजर रही है और बाकी इसका हिस्सा साइंस सेंटर का उस तरफ है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि यूएस के ना जितने भी शहर है ना, मोर और लेस वो तकरीबन सेम ही होते हैं। ये डाउनटाउन होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उसके 20 माइल्स के रेडियस के बाद ना सब अब शुरू हो जाते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। तो मोर और लेस ना हर जगह का स्ट्रक्चर सेम ही होता है यूएस में। फसी भाई, आपने मुझे फेल नहीं करना, ठीक है? अच्छे से चलानी है आपने। जबरदस्त जी, पुर्जे खराब है। ये सील कुकड़ भी इन्होंने रखा हुआ है, मियाँ मिट्ठू भी है। क्या ख्याल है जूते के बारे में? ये जूता टांग पे पहनने के लिए पूरी है। इतना बड़ा पैर किसका होगा यार? इंसान का ही है। दवा आदम उनके बड़े बेटे का। ओ यार, फ्लाइट सिमुलेटर्स हैं, आप उसमें बैठ के ना उसका टिकट है लेके आप जहाज चला सकते हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। फ़ोन अंदर नहीं लेके गए थे, लेकिन मेरा दिल है इस दफ़ा ले जाऊँ, ट्राई कर लो, इस दफ़ा ले जाऊँ। बेशक हम हार जाए कॉम्बैट, लेकिन मेरा दिल है मैं फ़ोन ले जाऊँ। सब्सक्राइबर्स को दिखाना है ना कि अंदर से भाई किस तरह जहाज़ उड़ाते हैं। तो भाई साहब, हम दोनों लड़ने लगे हैं। F-15 जहाज़ होंगे अंदर, ये F-22 राप्टर, बड़े ज़बरदस्त जहाज़ होते हैं। लेवल आ जाए, चीखें मारें। आप बताएं जी, आपने क्या करना है? आप पायलट बनेंगे, माशाल्लाह लेवल हो। आप बंदे मारो। चलो, वैसे चुरा के आप हैं। बड़ा डार्क जोक था। शराब वाले लोग दे आर नॉट गोना लाइक दिस जोक। फसी भाई, आप एक्साइटेड हैं फिर जहाज़ उड़ाने के लिए? बहुत एक्साइटेड। मैंने आज जो है ना तो भाई फेर देनी है। उसको पीछे छोड़ देना। Guess what? आपके भाइयों ने आज जो था ना हाईएस्ट स्कोर ऑफ द डे था, उन्होंने फिर हमें स्टिकर्स दिए हैं। फसी भाई बहुत खुश हैं, इन्होंने जनाब क्या जहाज़ उड़ाया है। अच्छे भले पायलट हैं ये, इन्हें भी एक मिला स्टिकर का। भाई बॉम्बर था, तो 11 किल हमने किए हैं जी। तो अभी हम आए हैं स्पेस वाली साइड पे। यहाँ पर हम आपको नासा के कुछ रोवर्स दिखाएंगे, मार्स रोवर, सम कूल स्टफ। तो अभी फिर आपको वो दिखाते हैं। यह जी क्यूरियोसिटी रोवर, ये इनका मिशन गया था नासा का 2012 में। ये रोवर अभी तक उधर ही है मार्स पे। ये जी प्रोजेक्ट जेमिना है, ये कैप्सूल चेक करें, इसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं। ये प्रोजेक्ट मर्करी है, 1959 to 1963, ये सारे एस्ट्रोनॉट्स इसमें बैठे थे जी। सूट उन्होंने उस वक्त पहना था। A few moments later. हाँ जी, तो भैया सीन ये है कि हम फसी भाई को लेके आए अभी द फेमस फॉरेस्ट पार्क में। ठंड बहुत ज़्यादा है यार। एक तो नीचे दिखाओ ना, ये चेक करें आइस, तो हम इस पे स्लिपें भी मार सकते हैं। तो सीन ये है कि जगह बड़ी प्यारी है, लेकिन ठंड इतनी है, सब कुछ जमा हुआ है। ये जो लेक है आपको थोड़ी दिखाते हैं, ये आधी जमी हुई है, फाउंटेन्स चल रहे हैं। तो फसी भाई को साइंस सेंटर में बहुत मज़ा आया। फसी भाई है ना, सेंटर बहुत मजा। क्या इन्होंने जहाज़ उड़ाया यार, मज़ा आ गया। अभी फिर हम यहाँ पर इनको लेके आए, थोड़ा सा फॉरेस्ट पार्क में 2 जगह है वो घुमाते हैं। उसके बाद हम चलेंगे डाउनटाउन, इनको गेटवे आर्च दिखाते हैं। तो क्योंकि हमारे डाउनटाउन में उसके अलावा कुछ है ही नहीं। चल झूठा। फिर कहीं खाना शाना भी खाएंगे तो वो भी फिर आपको साथ लेके चलते हैं। ये चेक करें यार, ठंड ही ठंड। ये इधर हम ही हैं, हम ही सिर्फ पागल हैं यहाँ पर। ये चेक करें जी आप, ये बिल्कुल जमी हुई है। ये नज़र आ रही है आपको? वो तो ज़्यादा उस तरफ है। व्यू बड़ा प्यारा है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस कैंपस तो है, तो ये बहुत प्यारा, लेकिन अभी यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा है, ये हाथ बिल्कुल जम चुके हुए हैं। और थोड़ी सी तस्वीरें ली हैं, अभी वापस बैठ रहे हैं। तो अभी फिर किसी नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं, वहाँ पर भी आपको लेके चलते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो भैया सीन ये है कि अभी हम आए हैं जी सिटी फाउंड्री सेंट लुइस यूनिवर्सिटी के साथ ही। तो हम यहाँ पर एक टर्मरिक रेस्टोरेंट है इंडियन, तो वहाँ पर हमने सोचा कुछ डोसा वगैरह खाते हैं। अभी हम आ तो गए हैं, लेकिन आपको एक फ़नी बात बताता हूँ कि हमारा जो ऑर्डर नंबर है ना, वो ये ज़रा पड़े। यार शरीफ आदमी है हम, और इन्होंने हमें ऑर्डर नंबर क्या दे दिया। अब हम सोच रहे हैं कि ऊंचा ना बोल दे वो। अब वो ऊंचा ना बोल, समझ रहे हो? ऑर्डर नंबर 69। एनीवे, इंतज़ार करते हैं, डोसा है फिर उसका रिव्यू भी करते हैं कैसा है वो। काफ़ी टाइम हो गया मैंने डोसा नहीं खाया, लास्ट टाइम मेरे ख्याल से यहीं से खाया था। तो भैया ये आ गया जी डोसा। ये एक इनमें से है जी आंध्रा चिली, और एक है जी टिक्का मसाला, और ये फेमस थम्स अप। आपको याद होगा अक्षय कुमार के पुराने एड्स आया करते थे थम्स अप के बारे में। फसी भाई टेस्ट करेंगे और हमें बताएंगे कि कैसा लगा उन्हें। आपको खा के चिकन टिक्का मसाला कैसा लगा जी? बेहतरीन, जबरदस्त। क्या रेट करेंगे आप आउट ऑफ 10? 9.5। 9.5? इतना अच्छा है। आंध्रा चिली, इसमें हम थोड़ा सबसे पहले सॉस में हाँ डिप करते हैं। मैंने 2 जगह और से भी खाया था, वो इतना अच्छा नहीं था।
डोसे के हिसाब से मैं इसे करूँगा रेट जी 8 आउट ऑफ 10। हाँ तो अच्छा है, थम्स अप भी अच्छी होगी। तो एनीवेज खा के फिर आपसे मिलते हैं बाहर जाके। हाँ जी, तो भैया सीन ये है कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं गेटवे आर्च, ठीक है, बस इसी को ही देखें और इसमें देखने वाला कुछ भी नहीं है। अभी हमने फसी भाई को ये भी जल्दी जल्दी से दिखा दिया, पार्किंग नहीं थी, बस डबल इंडिकेटर लगा के वहाँ आ गए। तो अभी बस फिर इन्हें अलविदा करने का टाइम आ गया है। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए थे, ये दिल था और दिन रुकते, थोड़ा और भी चीज़ें हम इनको घुमाते शुगल मेला ही लगाते, लेकिन ये है कि इनकी भी मजबूरी थी, काम करना था। बड़ा अच्छा लगा फसी भाई यार, बड़ा मज़ा आया आपके साथ। पूरा शहर घुमाया जो चीज़ें देखने वाली थी। नहीं आगे अभी मेरा बड़ा अरमान था कि आप 1-2 दिन और रुकते, मज़ा आता। दिन तो मेरा भी बहुत 12 साल बाद हम मिल रहे हैं यार, बॉयज़ एंड गर्ल्स 12 साल बाद। तो लेकिन यह है कि कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह विल स्टे इन टच इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़। ये थे जी मेरे बड़े अजीज़ सैयद फसी हैदर। थोड़ी सी स्टोरी बता दूं, ये हम ना पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मॉडल कॉलेज से मैंने मैट्रिक किया है। प्यास यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा, तो उसका कॉलेज था। तो ये मुझसे 1 साल सीनियर थे। तो मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी हमारी उस वक्त भी बड़ी अच्छी दोस्ती होती थी। नात कंपटीशन में ना मैं भी हिस्सा लिया करता था और ये भी होते थे, तो उस लिहाज से ना हमारी बड़ी अच्छी जान पहचान थी। लेकिन उसके बाद कॉलेज चला गया आर्मी पब्लिक, और ये मेरे ख्याल से पंजाब कॉलेज चले गए। उसके बाद ये बैचलर्स करने हंगरी चले गए थे। फिर अभी ये किसी प्रोजेक्ट सिलसिले में यूएस आए थे। इंडियाना एक स्टेट है, उसका एक शहर है इंडियानापोलिस, तो या कोकोमो, तो वहाँ पर थे। तो मेरे घर से तकरीबन कोई 4-4.5 घंटे की ड्राइव है। एक ही दिन के लिए आए, तो मैंने कहा यार थोड़ा मतलब हम 12 साल बाद मिल रहे हैं, जब इनसे कॉल पे बात हो रही तो पहचान में ना आए, तो हमने एक दूसरे की ना तस्वीरें एक्सचेंज की। वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई भी हैं, उस वक्त हम ऐसे दिखते थे। टाइम फ्लाइज मैन। तो बड़ा अच्छा लगा यार, कि बड़ा मज़ा आया कि यार इस तरह मतलब रीयूनियन हुआ है, कभी सोचा भी नहीं था। और ये इनका जो गांव है ना, वो हमारे गांव से तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट की ड्राइव पे है। तो एक वो तल्लुकात भी थे ओवरऑल, फैमिलीज़ वाले भी, मतलब कि मेरे बाबा इनके बाबा को भी जानते हैं सारा कुछ ना, उनके बहाने हमने सेंट लुइस घूम लिया। और उनको भी उम्मीद है, मतलब वो तो बड़े खुश थे माशाल्लाह। तो अभी है कि ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी मैं वैसे जा रहा हूँ शिकागो, वो भी एक स्टोरी है। मैं जा रहा हूँ मेरे दाऊद भाई को लेने, ठीक है, तो वो पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं, तो अभी मैं उनको लेने जा रहा हूँ शिकागो। बड़ी लंबी ड्राइव है, अभी मेरी 4.5 घंटे की ड्राइव है। तो अभी मैं डायरेक्ट उधर निकल गया हूँ, उन्हें पिक करके वापस आना है। तो शायद सुबह के 2-3 बजे वापस आए, और सुबह 6 बजे आपके भाई ने ऑफिस जाना है। आज संडे है, सुबह मंडे है, थकावट तो काफ़ी होने वाली है, लेकिन क्या करें, कोई नहीं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ राइट। और ये व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और आपका काम आपको पता है कि आपने लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना है। और भाई को यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ फॉलो नहीं कर रहे, और यार वीडियोस को लाइक करें। मतलब कि मज़ा नहीं आ रहा है, ये पिछले 3-4 वीडियोस पे ना कोई व्यूज़ मिले हैं ना कोई इस तरह, तो फिर यार मतलब दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे हम, फिर हम व्लॉगिंग छोड़ भी सकते हैं। ऐसा ना करें, हमारा दिल ना दुखाएं। तो इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।